सो अज आपां जिहड़ा हैगा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखांगे। सिर्फ PSSB दे विचों नहीं है, कुछ होर भी ASI दे जिवें एग्जाम्स होए ने या सब इंस्पैक्टर दे होए ने या होर जिहड़े भी पेपर होए ने उन्हां दे थोड़े बहुत कंपाइल करके क्वेश्चनस आपां देखांगे कि किवें किवें दे क्वेश्चनस पेपर च आंदे ने। इस तो पहला जिहड़ा हैगा तुसीं बेसिक्स एटलीस्ट अपनी क्लास कंप्लीट कर ली होए। बेसिक्स दी जिहड़ी कंप्यूटर बेसिक्स दी क्लास हैगी है, प्लस इंटरनेट नैटवर्किंग मालवेयर ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां हैगियां तुसीं कवर कर लियां होण तां उस तो बाद आपां क्वेश्चन देखिए तो ज़्यादा समझ आएगा। जे किसी का टॉपिक हले नहीं होया होया तो एक बारी वीडियो देख सकते हैं बार बार, या थोड़ी देर वेट कर लो, अपना टॉपिक दोबारा तो रिपीट हो जाएगा। ठीक, फिर भी जिन्होंने क्लास लगाई हुई है अगर उन्होंने भी थोड़ा बहुत किसी टॉपिक डाउट है तो एक बारी चैनल ते जाके ना वीडियो देख लियो, सारिया वीडियोज़ अलग अलग पाइया हुई ने। सो आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, नाल नाल डिस्कस करांगे ते देखांगे किद्दां दे क्वेश्चन पेपर च आंदे ने एक्चुअल दे विच। सो अपना ये पहला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा ये डेटाबेसिस दे विचों हैगा। काफ़ी स्टूडेंट्स नू डेटाबेस का आइडिया होएगा, बट जिन्होंने नहीं है तो उन्होंने लिए वैसे मैं थोड़ा बहुत दसदा। पहली गल तो ये जो डेटाबेस के टॉपिक हैगा वो अपने PSSB के जोड़े पेपर्स है या जोड़े भी हुण अपकमिंग पेपर्स है उन्होंने सैपरेटली नहीं लिखा होया। अलग तो डेटाबेस का जोड़ा टॉपिक हैगा वो मैंशन नहीं किया होया हैगा, लेकिन फिर भी कदे कबार कोई जनरल क्वेश्चन पा दें तो आप डिटेल वाले क्वेश्चन छड़ दें, नहीं करांगे। लेकिन उंज डेटाबेस के बारे तो आइडिया होना चाहिए हैगा कि डेटाबेस की हुंदा हैगा, क्योंकि कंप्यूटर की दुनिया च बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोनू दो टर्म्स दसदा हैगा जिहड़ियां टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज होंदियां ने। एक नूं आपां कहने आ फ्रंट एंड, एक नूं आपां कहने आ बैक एंड। इन्हां दे विच हुंदा हैगा बिजनेस लॉजिक। ये 3 लेयर आर्कीटैक्चर हुंदा हैगा जदों भी कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता हैगा या कोई भी वैबसाइट बनाई जाती हैगी है या कंप्यूटर की दुनिया कोई भी इंटरफेस बनाया जाता है। फ्रंट एंड वो हुंदा जो यूजर नूं दिखदा है, जिथे तुसीं एंट्री करदे हो। आपां एग्जाम्पल ले लो, जो तुसीं कोई फॉर्म भरदे हो, मान लो तुसीं किसी एग्जाम का जिहड़ा हैगा फॉर्म भरना हैगा, PSSB का कोई पेपर निकलिया, SI का पेपर निकलिया, और आप फॉर्म भरते हैं ना, तो फॉर्म भरते हुए जो आपको दिखता हैगा मूरे जिथे एंट्री करते हैं उन्होंने फ्रंट एंड कहते हैं। ठीक है, बैक एंड की हुंदा हैगा कि जिहड़ा तुसीं डेटा भरिया, थोड़ा नाम, फादर नेम, एवरीथिंग, वो किते ना किते जाके तो स्टोर हो रहा हैगा, है ना, क्योंकि आप कदे भी उन्होंने देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सॉरी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो जिहड़ी चीज़ हुंदी हैगी है ना उन्होंने आपां बैक एंड कहने हैगे ते वो डेटाबेस दे विच जाके सेव हुंदी है। डेटा दा बेस जिथे सारा डेटा जाके स्टोर हो रहा हैगा उन्होंने आपां डेटाबेस कहने हैं। वो कंपनी जिहड़ी भी उन्होंने बनाया, जिन्हें भी वो वैबसाइट बनाई हुंदी है या सॉफ्टवेयर बनाया हुंदा वो आपे हैंडल करती है। उहदे विच कुछ नहीं हुंदा, डेटाबेस दे विच टेबल दी फॉर्म दे विच डेटा रखिया हुंदा, स्टूडेंट का डेटा, स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन का डेटा सारा ये विच पिया हुंदा हैगा। इनू आपां की कहने आ डेटाबेस। हुण ये दोनों के बीच एक चीज़ आती है जिन्होंने कहा जाता है बिजनेस लॉजिक लेयर, BLL। वो की हुंदी हैगी है, जेड़े फ्रंट एंड ते इहदे विच लॉजिक लगते हैं। तुसीं कोई डेटा एंटर किया, उन्होंने वैलीडेट भी तो करना है। वैलीडेट मतलब जिवें मान लो एज हैगी है, एज जिहड़ी हैगी है किसी पेपर की एज हैगी है 27 मैक्सीमम, तो तुसीं जिहड़ी उत्थे डेट ऑफ बर्थ पाओगे वो ऑटोमैटिकली डेट ऑफ बर्थ तो एज कैलकुलेट करके थोनू ये दस देगा भी तुसीं एलीजिबल हो कि नहीं। तो वो छोटे छोटे लॉजिक्स लगाए हुंदे हैगे कि कोई गलत डाटा ना जाए। ठीक, उन्होंने कहने हैं बिजनेस लॉजिक। ठीक, एक सिंपल या शॉर्ट दे विच जिहड़ा हैगा एक्सप्लेनेशन हैगी किसी भी सॉफ्टवेयर या वैबसाइट की, इहदे विच ये 3 चीज़ां जरूर हुंदियां ने अपनियां। ओके, हुण एक ही चीज़ है, यदि डिटेल च नहीं जाना क्योंकि यदि डिटेल बहुत वड्डी है। जो सैपरेटली डेटाबेस का टॉपिक करते हैं ना वो भी इनू बहुत टाइम लगता है कल्ला इनू समझाने के लिए। तुसीं इनू याद कर लो, एसिड प्रॉपर्टीज़ किसी भी डेटाबेस दियाँ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होंदियां ने। ठीक है,
ਇਹ ਗਲਤ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਆंसर ਆ ਹੁੰਦਾ आई थिंक। एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन ते ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेशन नहीं होंदा, ड्यूरेबिलिटी होंदा है। सो ये चारों जिहड़े वर्ड्स ने, ये चारों जिहड़े शब्द ने, इन्हां दा प्रॉपर मतलब हुंदा हैगा ते ये क्यों वरते जांदे, किवें वरते जांदे हुंदा है, आपां वो डिटेल च नहीं जाना। ठीक, तुसीं सिर्फ इनू याद कर लो कि एसिड प्रॉपर्टीज़ डेटाबेस दी की होंदियां। वैसे बहुत घट चांसिस हैं कि जेडे अपने अपकमिंग पेपर है उन्हां च इहो जिहा क्वेश्चन आए, बट क्योंकि ये PSSB दे ही पेपर च आया होया है, थोड़ा साल पहला आया होया है, बट स्टिल आया होया है, तो आपां जिहड़ा हैगा इनू इग्नोर बिल्कुल ना करो, मतलब 100% इग्नोर ना करो। कुछ इहो जिहे क्वेश्चन मैं अज कड्ढे जिहड़े बार बार रिपीट होए हुए हैं, ठीक है, तो ये बार बार रिपीट होया चो क्वेश्चन ने। सो गुड मॉर्निंग, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सैकेंड क्वेश्चन, हुण सैकेंड क्वेश्चन दे विच अपने कोल एक नाम आ रहा हैगा SQL। हुण आपां नूं डेटाबेस दे बारे पता लग गया, ठीक है। डेटाबेस की हुंदा हैगा, डेटाबेस अपना सारे डेटा दा एक ग्रुप हुंदा कि सारे 1000 लोगों ने या 10,000 लोगों ने, 10,000 बच्चों ने अपने फॉर्म भरे, तो उहदा एक अपने कोल डेटा बन गया। ठीक है, जिवें एक्सेल च डेटा बनाने उवें डेटाबेस च बनाने, बस डेटाबेस एक्सेल तो थोड़ा एनहेंस्ड हुंदा हैगा, उहदे विच स्टोर करके रख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डेटा, तो होर भी बहुत फंक्शनैलिटीज़ होंदी है। हुण उहदे विचों एक चीज़ हुंदी है SQL, ये क्यों काम आती है। लेट अस सपोज कि तुसी तुहानूं कहता कि तुसी मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, उस कंपनी जिहड़ी कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जिथे तुसी सारा डेटा भर रहे हो स्टूडेंट्स का, ठीक है, तुहानूं किसी ने कहा भी मैनू वो स्टूडेंट्स का डेटा दो जिन्हां दी एज 19 तो लैके 20 साल दे विच है, ठीक है। तुहानूं एक क्राइटेरिया देता कि सारे डेटा दे विचों 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा आया हुआ है, उन्हां दा सारा डेटा हैगा ना, डेट ऑफ बर्थ हैगी है, फादर नेम, मदर नेम, एवरीथिंग, क्वालिफिकेशन, ठीक। तो तुहानूं डेटा दे कहता कि मैनू भी वो स्टूडेंट का डेटा फटाफट कट के दो ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स की एज 18 तो 19 ਦੇ ਵਿੱਚ है ਅੱਜ ਦੀ डेट 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ लिए ਤੁਹਾਨੂੰ एक लैंग्वेज की लोड़ ਹੁੰਦੀ है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ सिर्फ वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर सको। उस लैंग्वेज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये डेटाबेसिस ਦੇ ਉੱਤੇ यूज़ ਹੁੰਦੀ है, ਤੁਸੀਂ सिर्फ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ फुल फॉर्म याद कर लियो, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बड़ी कॉमन जी लैंग्वेज है कंप्यूटर की दुनिया च। कोई भी डेटा कढ़ना हैगा किसी भी तरह की कंडीशन लगा के, तो ये लैंग्वेज यूज़ होंदी है साडी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। इस लैंग्वेज दे विच जिहड़ा हैगा एज एक क्लॉज हुंदा हैगा, मतलब एक वर्ड हुंदा एज यूज़ हुंदा है, ये सिलैक्शन दे विच यूज़ हुंदा हैगा। सिलैक्शन जिवें मैं हुणी तुहानूं एक कुछ एग्जाम्पल दी कि वो स्टूडेंट्स का डेटा सिलैक्ट करो जिन्हां दी एज 18 तो 19 है, मैं एक जस्ट एग्जाम्पल दी है। तो ये करन दे लिए तुहानूं पर्टिकुलर उस लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ करने पेंगे, जिहदे विच एक सिलैक्ट वर्ड भी आंदा है तो एज भी आंदा है, तो ये यूज़ हुंदा है। उहदे विच तुसीं बहुती इहदी डिटेल च ना जाओ, एक क्वेश्चन याद कर लो, SQL का फुल फॉर्म याद कर लो, बस इत्थे तक ही रहो, ठीक। उस तो अगे आप डेटाबेस की डिटेल च नहीं जाना फिलहाल दे लिए। जे कोई पेपर इहो जिहा आएगा जिहदे विच स्पैसीफिकली उन्होंने लिखिया होएगा कि डेटाबेस भी आना हैगा, तो उहदे च आपां पढ़ लांगे, ठीक है। इन्नी कुछ चीज़ां डेटाबेस के बारे क्लीयर है, डेटाबेस की हुंदा है, क्यों वरत्या जांदा है, ये चीज़ आपां नूं एटलीस्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक ही है, ठीक है। किवें वरत्या जांदा है वो आपां छड्ड सकते हैं। नैक्सट क्वेश्चन ये आई थिंक सबनों आंदा होएगा, हुण जिन्हां ने भी नैटवर्किंग की क्लास लगाई हुई हैगी है, उहदे विच आपां ने पढ़िया सीगा DNS। की हुंदा DNS जी? डोमेन नेम सिस्टम। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके, चलो पढ़ रहे हो सारे का मतलब। सो आप डोमेन नेम सिस्टम बड़ी डिटेल च पढ़िया सीगा नैटवर्किंग च। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IP ਐਡਰੈਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ www.flipkart.com,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर मैपिंग ऑफ IP एड्रैस टू यूनिक URL। दिस इज यूनिक URL, दिस इज IP एड्रैस ਜਿਹੜਾ 193.14.56.25 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ 255, 56 ਨਹੀਂ 255, 56 ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। एक ही चीज हैगी है, a fully connected network topology is a network topology in which there is a direct link between the pair of nodes. Given a fully connected network with n nodes, express the number of direct links as a function of n। एक सिंपल या क्वेश्चन हैगा, बड़े बड़ा इन्ना करके दिता हुआ भी एक बारी लग रहा भी बहुत औखा है। हुण आपां ने नेटवर्किंग च टोपोलॉजीज पढ़ियां हुई हैं, ठीक है। टोपोलॉजीज दे विच एक मैश टोपोलॉजीज आंदी है जिन्हों फुली कनैक्टेड कहने आ। फुली कनैक्टेड मैश टोपोलॉजी ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ। ठीक है, so this type of topology is called mesh topology, या इनू आप कहने हैं fully connected network। topology का मतलब की हुंदा हैगा फिजिकल वे जिमें एक्चुअली अपने कंप्यूटर कनैक्टेड ने किसी नैटवर्क, उन्होंने आप टोपोलॉजी कहने हैं। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ जनरली क्वेश्चन आ जाता हैगा। आजकल थोड़ा घटिया होया क्योंकि थोड़ा पुराना कंसैप्ट हो गया। बस, स्टार, रिंग, मैश है ना, ये कितनियां सीगियां, थोड़ा रिकॉल करियो, अदरवाइज एक बारी वीडियो देख लियो जी। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फुली कनैक्टेड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ देखिया अगर 4 नोड्स ने तो अपने कितने लिंक बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 लिंक बन रहे हैं। हुण ये क्वेश्चन च की पूछना चाहता है, गल तो भी आपां नूं क्वेश्चन समझ आना चाहिए। वो कह रहा हैगा कि फुली कनैक्टेड ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਡਸ ਨੂੰ n ਕਵਾਂ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਡਸ ਆਰ n, ਨੋਡਸ ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 4, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲਿੰਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕਸ ਐਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ n, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਡਸ ਦੱਸਾਂ n, ਤੁਸੀਂ n ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ बाकी वैल्यू मैनू कढ़ के दस दो कि उहदे डायरैक्ट लिंक्स किन्ने होणगे। सो वो किवें आंदे ने, वो जस्ट तुसी वैल्यू पा के देख लो। हुण देखो 4 ने, 4 दे विच किन्ने आए ने 6, तुसी देखो n दी वैल्यू 4 पा के 6 किहदे च आंदा है, पहले वाले च अगर 4 पाओगे वैल्यू, सो 4 × 5 डिवाइडेड बाय 2, सो ये तो 10 आ गया, ये तो नहीं है। ਇਹਦੇ 'ਚ 4 पाओगे तो 2.5 आ जाएगा, तो वैसे ही नहीं है। तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, तो ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। तो ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਗੇ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 4 × 3.2, ठीक है। सो ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, बट ਇਹਨੂੰ श्योर करने के लिए 100% श्योर करने के लिए ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ 5ਵਾਂ नोड भी बना लो, ठीक है। मैं नोड 5 बना ले। हुण ਇਹਦੇ 'ਚ कनैक्टिविटी अगर करनी है, देखो 5 तो वो पहले ही ने, 6 7 8 9, एक केड़ा रह गया हुण सर, हो गए सर 2 ऊपर ले रहे हैं, 6 ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, 2 ऊपर ले रहे हैं, हो गए ये भी हो गए सर, हो गए सर। अच्छा नहीं, एक और होएगा, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਸਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ। पूरे का हो गया सर, 10 हो गए जी, किवें दसोगे कड़ी के देखो सर, 6 पहला सी, अच्छा हाँ 6 पहला, सॉरी मैं उन्होंने 5 गिन रहा सीगा, ठीक है। तो टोटल लिंक कितने हो गए 10। हुण देखो n दी वैल्यू अगर मैं 5 पाना,
इसी फॉर्मूले दे विच सेम फॉर्मूला हैगा ये वाला, ये विच n दी वैल्यू मैं 5 पाई 5 इंटू 4/2 तो कितना आ गया 10। सो मैं कह सकता हूँ मैनू श्योरिटी होगी कि 2 का आंसर सही आ रहा है, सही आएगा। तो मैं ये कह सकता कि अगर मैनू n नंबर ऑफ नोट्स दिते होन तो n इंटू n-1/2 हुंदा हैगा मेरा नंबर ऑफ लिंक्स। ठीक है, इहदे नाल दा एक सिमिलर क्वेश्चन अपना क्वांट दे विच भी हुंदा हैगा नंबर ऑफ हैंडशेक्स दा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, इफ देयर आर n नंबर ऑफ पीपल, एक पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ n ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ हैं और हर बंदा हर दूजे बंदे नाल हत्थ मिलांदा है, हैंडशेक करता है, तो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ कि नंबर ऑफ हैंडशेक किन्ने ਹੁੰਦੇ हैं, तो ਉਹਦਾ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ है। अगर 10 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ हैं तो कितना ਹੁੰਦਾ है 45। ऐ रटना नहीं हैगा, ठीक है। चलो डायरैक्ट आ जाता है पर आप इदा रटना नहीं हुंदा। अच्छा हुण इहदे विच एक होर गल तुहानूं दस्सां भी, जदों आपां चैप्टर कीता सी परमुटेशन एंड कॉम्बीनेशन दा क्वेश्चन हुंदा है तो ਉਹਦਾ फार्मूला हुंदा है NC2। जे किसी नूं नहीं याद हैगा तो थोड़ा जिहा रिकॉल कर लिओ। NC2 n बंदे ने जिहदे विचों 2 बंदे चाहिए आपां नूं हत्थ मिलाउण दे लिए। सो ये फार्मूला हुंदा है, जदों इहनूं कैलकुलेट करांगे तो यही आ जाएगा। ठीक है जी, चलो नैक्सट क्वेश्चन ये बहुत बार रिपीट होया हुआ क्वेश्चन, सो इनू थोड़ा जिहा तुसी ध्यान नाल देख लो। वर्चुअल मैमोरी का क्वेश्चन हैगा। हुण मैमोरीज के बारे सबने पढ़िया होया आपां ने, अपने कोल रैम रोम हुंदी हैगी है, अपने कोल सैकेंडरी मैमरी हुंदी हैगी है जिहदे विच हार्ड डिस्क वगैरह आ जांदियां ने। एक मैमरी जिहड़ी हैगी अपनी वोलेटाइल हुंदी है, दूजी नॉन वोलेटाइल हुंदी हैगी, ये सारा आपां पढ़िया होया है। ठीक है, फिर रिवाइज कर लियो एक बारी तुसी। हुण इहदे च कह की रहा हो, दिस कंसेप्ट मीन्स दैट द प्रोग्राम्स करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड आर स्टोर्ड ऑन द डिस्क and portion of these programs are brought into the memory as needed। हुण एक पासे तो डिस्क कह रहा है, दूजे पासे कह रहा है मैमरी च लिया जाए। डिस्क भी तो मैमरी हुंदी है, हार्ड डिस्क। ठीक, तो इत्थे गल की कर रहा है, कहना की चाहता है, अपनी जिहड़ी रैम हुंदी है रैंडम एक्सैस मैमरी, आपां ये पढ़िया हैगा कि जो भी प्रोग्राम चलेगा कंप्यूटर दे विच, कुछ भी चल रहा है कंप्यूटर दे विच, ਤੁਹਾਡਾ कोई सॉन्ग चल रहा है, ਤੁਹਾਡਾ कंप्यूटर ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलिया होया, ਤੁਸੀਂ इंटरनेट चलाया होया, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ वर्ड ਤੇ भी टाइपिंग विच करन लग जाते हो, विच एक्सेल भी चलाई हुई है, ਤੁਸੀਂ खासे सारे काम खोले हुए हैं, इधरों कॉपी पेस्ट चल रहा है, विच एक पेन ड्राइव लगा के ਤੁਸੀਂ डेटा कॉपी कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, मतलब एक बार ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ काफ़ी सारे काम कर रहे हो। ठीक, तो ਜਿਹੜਾ भी काम कर रहे हो ਉਹਨੇ रैम ਦੇ ਵਿੱਚ ही होना है। अगर गाना चलेगा वो रैम दे विच चलेगा, अगर कुछ टाइप किया जाएगा तो रैम दे विच टाइप किया जाएगा, कुछ भी चलना है उन्हें रैम दे विच ही चलना हैगा। ठीक है, लेकिन रैम की जिहड़ी कैपेसिटीज़ हुंदियां ने वो लिमिटेड जिहियां हुंदियां ने। किसी ने 8 GB रैम लवाई हुंदी है, किसी ने 16 लवाई हुंदी है, नॉर्मली इस तो वध नहीं लवांदे, लेकिन हायर लैवल पर चल जाओ किसी ने 32 लवाई होएगी। ठीक है, पर फिर भी एक लिमिट है। ठीक है, हार्ड डिस्क कितनी हुंदी है, हार्ड डिस्क टेराबाइट्स हुंदी है। हुण आई होप कि सारिਆਂ ਨੂੰ GB TB सब पता है आज की डेट ਦੇ ਵਿੱਚ, है ना, ये आप बहुत चंगी तरह किया होया। सो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी टेराबाइट्स की फॉर्म च हुंदी है अजकल, 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट काफ़ी हुंदी है कैपेसिटी है, लेकिन रैम की कैपेसिटी घट हुंदी है। तो जदों यही जी कोई प्रॉब्लम आए, पहली गल मैं की कही है, किसी भी प्रोग्राम ने चलना है तो कित्थे चलना है, रैम च चलना है। कुछ भी चलेगा थोड़े कंप्यूटर च, ईवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी चल रहा हैगा वो भी रैम दे विच ही चलता हैगा। तो जिहड़ी भी चीज़ ने चलना हैगा उन्हें रैम च चलना है। हुण प्रॉब्लम की आंदी हैगी है कि रैम लिमिटेड है। अपने प्रोग्राम्स जिहड़े ने अजकल बहुत बड़े बड़े होए ने, प्रोग्राम तो मेरे कहने का मतलब फिल्म भी हो सकती है, कोई मूवी चल रही है, तुसीं हाई डेफिनेशन दे विच मूवी लाई हुई है। ठीक है, वो कल्ली हुई 8 GB की है या 12 GB की है, सो पूरी मूवी किमें आएगी। ओके, तुसी हार्ड डिस्क ते रखी हुई है, तुसी लिया के कितों कॉपी कर ली अपनी हार्ड डिस्क के उत्ते, हार्ड डिस्क तो टेराबाइट्स है, ये 10 GB कर भी लिया तो की हैगा, इट्स ओके। ठीक, लेकिन उन्होंने रैम च किमें चलाना हैगा,
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਈ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਮਰੀ। ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਹੈ, अलग-अलग तरीके नाल रिपीट होए हैं, तो थोनू बिल्कुल रूट तो पता होना चाहिए कि वर्चुअल स्टोरेज की हुंदी है। उहदा नाम ही है वर्चुअल स्टोरेज। वर्चुअल का मतलब हुंदा है रियल नहीं है वो, ठीक, वो इट इज़ नॉट रियल। बट अगर वो रियल नहीं है तो अपनी चीज़ किवें स्टोर करेगी, तो की हुंदा हैगा जिहड़ी हार्ड डिस्क हुंदी हैगी है ना, हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव जिन्हों आपां कहने आ, उहदे उत्ते थोड़ा अद्धा डेटा उहदे ते स्टोर हो जाता हैगा। मान लो तुहानूं जिहड़ा हैगा डेटा चाहिदा हैगा 16 GB, लेकिन थोड़ी रैम ही 8 GB है, तो वो की करेगा 4-5 GB डेटा रैम च ले आएगा, बाकी सारा डेटा कित्थे रखेगा, हार्ड डिस्क दे विच। हार्ड डिस्क दा, ये अपनी हार्ड डिस्क हैगी है, हार्ड डिस्क दा एक पर्टिकुलर एरिया इनू मार्क कर लिया गया हो वर्चुअल स्टोरेज के रूप च। कौन करेगा ये काम, ऑपरेटिंग सिस्टम। सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है। एक बार जो कंप्यूटर ऑन हो गया ना, वो तो बाद टेक ओवर कौन कर लेंदा, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी कुछ करना है कंप्यूटर च, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना है, ठीक है, उन्हें ही करवाना है अगर किसी तो करवाना हैगा। सो ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, वो एक हिस्से नूं एज ए वर्चुअल मैमरी मार्क कर लेंदा है, तो जदों भी लोड हुंदी है वो चक के इनू रैम च ले आंदा हैगा, रैम दे विच फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर वापस ले जाता है, फिर उधरों ले आंदा हैगा, फिर वापस ले जाता है। तो इस लाइन दे विच आही चीज़ कही गई है। दिस कंसैप्ट मीनस दैट द प्रोग्राम्स करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, प्रोग्राम नू एग्जीक्यूट कौन करता है, अपना CPU। चलाना किने हुंदा है, CPU ने, सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट जिहड़ा अपना प्रोसैसर हुंदा हैगा, ठीक। किसी भी प्रोसैस नू, प्रोसैस किनू कहने, हुण आपां कुछ भी चल रहा है, जिहड़ा गाना चल रहा है उहदा छोटे छोटे पार्ट प्रोसैस हुंदे ने, तो वो प्रोसैस नू एग्जीक्यूट करन दा काम CPU दा हुंदा है, लेकिन वो चीज़ रैम दे विच होनी चाहिए है, तां ही वो एग्जीक्यूट करदा हैगा। हुण बार बार हार्ड डिस्क तो रैम, रैम तो हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क तो रैम, रैम तो हार्ड डिस्क, ये किहदा काम हुंदा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने संभालना है। लेकिन इहदे लिए वो एक पर्टिकुलर एरिया मार्क कर लेंदा है वर्चुअल मैमरी, जिहदे विच कुछ होर नहीं स्टोर हो सकता, वो टैंपरेरी अपना रैम का काम लैंदा है। तो ये कंसैप्ट हुंदा हैगा वर्चुअल मैमरी का, ठीक है, क्लीयर हैगा। हुण ये क्वेश्चन जिमें भी तोड़ मरोड़ के आ जाए तुसीं कर लोगे आई गैस। वर्चुअल मैमरी के बारे क्लीयर है कि वर्चुअल मैमरी की हुंदी हैगी अपनी, जैसे काम खत्म हो जाता है तो फिर ये भी खत्म हो जाता है, सारा डेटा वापस चला जाता है। डेटा कित्थे तां पिया ही होएगा ना, सारा डेटा तुहाडे कोल जिहड़ी मूवी सीगी या कुछ भी डेटा सीगा वो हार्ड डिस्क च किते तां पिया ही सीगा, सारा उत्थे चला जाता है। जदों भी किसी प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना हुंदा है, या कह लो कि उन्होंने CPU चाहिए है, एग्जीक्यूट होना मतलब उन्होंने प्रोसैसर चाहिए, प्रोसैसर ने चलाना है, तुसी गाना चलाना हैगा और प्रोसैसर ने चलाना है, लेकिन वो चला कित्थों सकदा है, रैम तो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हुंदा है चक के रैम च लियाना। जैसे हार्ड डिस्क बोला कि टेराबाइट में होती है, ऐसे जो प्रोसेसर होता है वो भी इसके भी होते हैं। प्रोसैसर की अपनी कोई खास स्टोरेज नहीं हुंदी, प्रोसैसर दे विच सिर्फ एक रजिस्टर्स लगे हुंदे हैं या वध तो वध कैश मैमरी हुंदी है, वो भी टैंपरेरी हुंदी है, वो केबीज़ च हुंदी है, उसकी अपनी कोई स्टोरेज नहीं हुंदी। प्रोसैसर का देखो नाम की है, सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट, उसका काम सिर्फ प्रोसैसिंग का है, उन्हें कुछ स्टोर नहीं करना। रैम रैंडम एक्सैस मैमरी, इसका नाम ही मैमरी है, तो इसका काम ही हुंदा स्टोर करना, ठीक है। हुण इहदे विच होर कोई वर्ड आ रहे हैं जिवें मल्टी प्रोसैसिंग। हुण मल्टी प्रोसैसिंग का मतलब की हुंदा हैगा, एक वार दे विच ज़्यादा प्रोसैसिस चलाणियां, जिवें कि आपां हुणी गल ही कर रहे सीगे, गाना भी चल रहा है, नैट भी चल रहा हैगा, तुहाडा मेल भी विच करन लग गए, ठीक है। सो तुसीं मल्टीपल प्रोसैसिस चला रहे हो, इन्हां नूं कंप्यूटर की लैंग्वेज प्रोसैसिस कहा जाता है। कदे कंप्यूटर दे विच टास्क मैनेजर खोलिया तुसीं, टास्क मैनेजर की हुंदा है, या कदे इनू ओपन किया होवे? नहीं। सब तो नीचे ना एक
कंप्यूटर की स्क्रीन के उत्ते सब तो नीचे एक स्टार्ट का बटन बनया होंगे एवें, ये देखिया स्टार्ट का बटन होंगे, फिर बाकी चीज़ां होंदियां ने। सब तो नीचे एक कंप्यूटर खोलिया कदे? चलो शुक्र है। सो ये नीचे ना स्क्रीन के बिल्कुल नीचे एक बार बनी होंगी है, उन्होंने आप टास्क बार कहने हैं। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ राइट क्लिक करोगे तो ਉਹਦੇ ਤੇ एक टास्क मैनेजर लिखा ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ओपन कर लो। ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ टास्क मैनेजर? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ जाके इनू ओपन करके देखियो टास्क मैनेजर ਨੂੰ। क्या चीज़? हाँ वो तो जिमें जिमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट आते हैं तो उन्होंने चेंज करते हैं, लेकिन वो काम यही होंगे टास्क नू मैनेज करना। तुसी कदे जाके ना सिंपली इनू ओपन करके देखियो कंप्यूटर दे विच तुसी चलाइयां तो दो ही चीज़ां होणगियां। तुसी देखोगे कि मेरा तो सिर्फ गाना चल रहा है तो मैं एक इंटरनेट ते मेल खोली हुई है, ठीक है। पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਸਕਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਟਾਸਕ ਮੈਨੇਜਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਟਾਸਕਸ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਤੇ 1000 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੇਲ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर का सब कुछ है, वो नहीं संभालना है, ठीक है। उन्हें काम कराने ने सारे तो, हुण ऐ नहीं है तुसीं कहो जी कल्ला ऑपरेटिंग सिस्टम ही पा दें, CPU पाइए ही ना, तो काम की तो कराऊगा? काम कराने लिए उन्होंने सारे बंदे चाहिए, CPU भी चाहिए, रैम भी चाहिए, एवरीथिंग। लेकिन कराना किमें है उन्हें देखना है, उन्हें मैनेज करना होंगे। सो मल्टी प्रोसैसिंग की होंगी है? एक वार दे विच ज़्यादा प्रोसैसिस नूं चलाना, ठीक। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੇਪਰ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CPU ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਲਟੀ ਕੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਤਾਂ मल्टी प्रोसैसिंग थोड़ी बहुत स्टार्ट भी हो गई है, लेकिन अल्टीमेटली तो जे आप कोर लैवल पर जाके देखिए तो एक बार च सिर्फ एक ही काम करता होंगे। मतलब या तो गाना चला सकता है, या वो टाइपिंग कर सकता है, या वो मेल भेजने वाला काम कर सकता है, इकट्ठे काम नहीं कर सकता। मतलब मल्टी प्रोसैसिंग वो नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन हुंदी तो है, आप तो करते हैं ना, पिछों गाना भी चली जाता है, इधरों नैट भी चला रहे हैं, बिच टाइपिंग भी कर लग गए, बिच मेल भेजन लग गए, कुछ भी करदे होंदा हैगा, तो उन्होंने हैंडल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने शेड्यूलिंग बनाई होंदी है। शेड्यूलिंग का मतलब की होंदा है कि अगर ये कोल 3 काम आ गए, P1 P2 P3, एक गाना हैगा, मतलब मैं प्रोसैस कह रहा, एक गाना हैगा, एक मेल हैगी है, एक इंटरनेट है, ठीक है। ये तीनों काम अगर उन्हें चलाने हैं तो वो तीनों काम इकट्ठे नहीं कर सकता, उन्होंने बारी बारी एक एक काम करना पड़ेगा। पहला उन्होंने मैं कहूँगा भी पहला P1 कर, ठीक है। अगर वो कल्ला P1 ही करन लग गया तो बाकी रुक जाएंगे, तो तुसी कहोगे कि यार ये की चक्कर है, गाना तो मेरा चल नहीं रहा पिछे, ठीक। तो इदा भी नहीं होंदा। तो उहदे लिए ना ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग बनाता है, अलग अलग तरीके अपनाता है, काफ़ी तरीके होंदे ने। उन्हां विचों एक तरीका होंदा कि बारी बारी इन्हां नूं चलान नूं कह दो, CPU नूं कहो कि भाई तू 10 मिली सैकेंड्स या 100 मिली सैकेंड वास्ते एक एक प्रोसैस चलानी है। उन्हें पहला P1 चलाई 10 मिली सैकेंड्स, फिर 10 मिली सैकेंड, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, मतलब 10 मिली सैकेंड के लिए वो एग्जीक्यूट कर रहा है, एक बार एक ही एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन 10 मिली सैकेंड एक इन्ना छोटा जिहा टाइम हैगा कि आपां पता नहीं ला सकते। ह्यूमन बींग्स के लिए की होएगा कि वो रेगूलर चल रहा है, लेकिन एक्चुअल दे विचों स्विचिंग होंदी है। सो एक छोटी जी टेक्नीक होंदी है प्रोसैसिस नूं संभालण दी, मल्टी प्रोसैसिस नूं, ठीक। एक होर एवें दी हुंदी हैगी है जिहदे विच आपां कहने हैगे आ प्रायोरिटी।
आएगा 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 क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन दिखाना, पहले थोड़ा कंसैप्ट समझ लो फिर क्वेश्चन दसदा। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की हुंदी है, प्रायोरिटी का मतलब की हुंदा है, हुण जिहड़ियां प्रोसैसिस चल रही ने है ना, P1 P2 P3 प्रोसैसिस है, इन्हां विचों कोई इहो जी प्रोसैस हो सकती हैगी है जिहदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होए, जिवें कि मान लो कंप्यूटर का टैंपरेचर वध गया, हीटिंग वध गई, तो CPU नूं नाल दी नाल जिहड़ा हैगा उहदा सिग्नल जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नूं पता लग जाता है सेंसरस तो, उन्हें नाल दी नाल CPU नूं जिहड़ा हैगा उहदा सिग्नल दे देना हैगा कि जिहड़ा सिस्टम हैगा वो ओवरहीट हो रहा है, शट डाउन। सो बाकी कुछ भी चल रहा है सिस्टम दे विच, वो सिस्टम्स नूं ओवरराइड करके उस सिस्टम्स दीयां बाकी प्रोसैसिस नूं थल्ले रख के उस प्रोसैस की प्रायोरिटी वध जाती है, तो CPU उहदे अकॉर्डिंगली काम करता है, तो शट डाउन कर देंदा सिस्टम नूं। मतलब अगर तुसी जिवें क्लास च बैठे हो, क्लास कोई भी टॉपिक चल रहा है, लेकिन कॉलेज का प्रिंसीपल आ गया तो सारे रुक के खड़े हो जाते हैं, है ना, तो वो एक तरह की प्रायोरिटी है। जो तुसी पढ़ रहे सी, जो थोड़ी टीचर पढ़ा रहा सी, उहदे नालों प्रायोरिटी उस प्रिंसीपल नूं मिल गई जिहड़ा क्लास च आया हैगा। उही इहदे च हुंदा है कि सारियां प्रोसैसिस नूं प्रायोरिटी असाइन कर देंदे ने, वो प्रायोरिटी के हिसाब से चलता है, ठीक है। हुण लेटर सपोज टीचर पढ़ा रही है, पहला प्रिंसीपल आ गया, खड़े हो गए जी आपां पढ़ नहीं पाए, प्रिंसीपल हले गया ही सीगा, एक कोई पॉलिटिकल लीडर आ गया, फिर खड़े हो गए, फिर नहीं पढ़ रहे, फिर थोड़ी देर बाद दूजी पार्टी का आ गया, तो इदां करते करते अगर लेटर सपोज कि प्रायोरिटी वाले ही बंदे आई जान, तो जेडे बेचारे बच्चे बैठे ने पढ़न के लिए, टीचर पढ़ाने के लिए, वो तो पढ़ ही नहीं पाए, ठीक। इहो जिहियां सिचुएशनस कंप्यूटर च भी आ जांदियां ने। अगर प्रायोरिटी वाली प्रोसैस आई जाए आई जाए आई जाए, तो जिहड़ी बेचारी प्रायोरिटी वाली नहीं सीगी उस उस प्रोसैस नूं मर जाती है वो बेचारी। ये दो पॉइंट्स के उत्ते क्वेश्चनस आते हैं, वो क्वेश्चनस मैं थोड़ा दिखाना। हुण थोड़ा थोड़ा जिहा आइडिया होया, थोड़ा जिहा डिटेल च आपां ना तो जा सकते हैं, ना अपने कोल इन्ना टाइम हैगा, बट थोड़ा जिहा आइडिया होया प्रोसैसिस का। सो एक आंदा इन CPU शेड्यूलिंग एजिंग इज़ अ टेक्नीक। हुण दो वर्ड्स आते होंगे, एजिंग ते स्टारवेशन, ये उत्ते क्वेश्चन आए हुए हैं तुहानूं शेड्यूलिंग, इस तो बाद आ भी नहीं सकते क्योंकि आप शेड्यूलिंग एल्गोरिदम नहीं कर सकते बेसिक दे विच, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। हुण इहदा आंसर की हैगा, एजिंग करन तो पहला ना एक तुहानूं मैं स्टारवेशन दसदा, उहदा क्वेश्चन भी आया हुआ सीगा, फिर तुहानूं एजिंग पता लग जाएगा अपने आप। दिस इन CPU शेड्यूलिंग स्टारवेशन रेफर्स टू, हुणे PSSB दे ही क्वेश्चंस ने पेपर से आए हुए ने पुराने, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, एक बार नहीं काफ़ी बार आए हुए हैं। स्टारवेशन की चीज़ होंगी है द सिचुएशन वेयर अ रेडी टू रन प्रोसेस इज वेटिंग इनडेफिनेटली फॉर CPU। हुणे आपां एक एग्जाम्पल की ना भी बच्चे जिहड़े ने पढ़न नूं तैयार सीगे, टीचर भी पढ़ाने नूं तैयार सी, लेकिन क्योंकि उन्हां तो ज़्यादा प्रायोरिटी वाले बंदे आई जा रहे सीगे तब बच्चे पढ़ ही नहीं पाए। स्टारवेशन, भुखमरी पै गई। स्टारवेशन की हुंदी है, भुखमरी है ना, भुखा मर जाता है। तो वो प्रोसैसिस ਜਿਹੜੀਆਂ तैयार ਸੀਗੀਆਂ पढ़न के लिए, ਜਿਹੜੇ बच्चे तैयार ਸੀਗੇ वो बेचारे बिना पढ़े रह गए। सो दिस इज़ कॉल्ड स्टारवेशन। CPU शेड्यूलिंग दे विच ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हुंदी हैगी है, इनू हैंडल किया जाता है। ਜਿਹੜੇ कंप्यूटर बैकग्राउंड के बच्चे होंगे उन्होंने शायद ये चीज़ पता होएगी, याद नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दे विच CPU शेड्यूलिंग का एक प्रॉपर चैप्टर हुंदा ते उहदे च ही समझाई जाती है। आपां बस शॉर्ट च एग्जाम्पल नाल इनू मैच करके तुसी समझ लो। स्टारवेशन मतलब काफ़ी सारी प्रोसैसिस सीगियां जिहड़ियां कि तैयार सीगियां एग्जीक्यूट होने के लिए, वो वेट कर रही सीगियां सानू CPU कद मिलेगा, लेकिन CPU बिजी हो गया इंपॉर्टेंट प्रोसैसिस के लिए। टीचर अपना CPU हैगा है ना, बच्चे तैयार सीगे पढ़न के लिए, लेकिन उधरों प्रिंसीपल आ गया तो टीचर नूं पहला प्रिंसीपल की गल सुननी पैगी। वो दसन लग गया भी मैडम इदां 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 करो, चलो जिवें प्रिंसीपल गया बच्चे कहते हुण असीं पढ़ांगे, लेकिन नाल दी नाल एक दूजी प्रोसैस आ गई, कोई उत्थे दा MLA आ गया, वो दसन लग गया जी असीं कॉलेज के लिए ये कर रहे हो, फिर टीचर उहदे च बिजी हो गई। फिर जिवें वो हो गया तो बच्चों ने कहा हुण असीं पढ़ांगे, इन्ने नूं कोई होर आ गया।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CPU ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਉਹ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਟਾਰਵੇਸ਼ਨ। ठीक, तो इन्ना सारा समझाने दे विच आपां नूं एक स्टारवेशन समझ आ गई। ठीक, हुण ये प्रॉब्लम सीगी तां इहदा एक हल भी कढ़िया गया। इहदा हल की हुंदा हैगा? एजिंग। सो ये बस तुसीं इन्ना क याद रख लिओ। कित्थे गया अपना क्वेश्चन? ठीक है, एजिंग इज अ टेक्निक टू ओवरकम स्टारवेशन। एक क्वेश्चन आ भी बन गया हुण अपना। एजिंग का मतलब की हुंदा हैगा? ऑफ ग्रैजुअली इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ जॉब्स दैट वेट इन द सिस्टम फॉर लॉन्ग टाइम। हुण इहदे विच उहने की कीता, एक टेक्निक कढती। ये टाइम नोट करन लग गया। बच्चे तैयार सी पढ़न दे लिए, प्रिंसीपल आया, चलो कोई गल नहीं, उहनूं ओहदा डिले पाता। जदों दूजा बंदा आया, थोड़ा होर डिले पाता। लेकिन इहने की कीता, इहदी प्रायोरिटी वधाई गया। नाल देखिए भी जिहड़ा बंदा ज़्यादा देर तक इंतजार कर रहा है, उन्होंने हुण पहला एग्जीक्यूट करो। जे तीजा कोई इंपॉर्टेंट भी बंदा आ गया ना, तो उन्होंने कहेगा तू रुक जा, पहला आ प्रोसैस चलूगी, क्योंकि ये बहुत पहला दी बैठी हुई है। इहदा टाइम मैं देख रहा कि ये बेचारे जिहड़े हैगे अद्धे घंटे तो वेट कर रहे हैं, पहला इहनूं CPU दो। तो दैट इज़ कॉल्ड एजिंग। हुण ये दो चीज़ां थोड़ियां जिहियां समझ आ गईयां। बहुत डिटेल च तां मैं नहीं कराईयां, मैं शॉर्ट च कराने की कोशिश की है, बिकॉज ये बहुत बार रिपीट होया क्वेश्चन, इसलिए मैं कराया। अदरवाइज CPU शेड्यूलिंग तो आपां नूं बेसिक्स कुछ लेना देना नहीं हुंदा। CPU शेड्यूलिंग हायर लैवल का काम है। ठीक है, नाम दे लिए दसदा, इनू आपां कहने राउंड रॉबिन। एक राउंड रॉबिन हुंदी है, एक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हुंदी है, दो तरह की होर हुंदी है। ठीक है, थोड़ा जा आइडिया हो गया, ज़्यादा डिटेल नहीं, बट थोड़ा जा आइडिया हो गया ना आपां नूं इहदा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स द मेजर ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट ऑफ टाइम, तो उन्होंने आप की कहने थ्रूपुट। ये भी याद कर लियो, बहुत बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है पेपर दे विच। इहदा मतलब की हैगा कि थोड़ा प्रोसैसर जिहड़ा प्रोसैसर हैगा, थोड़ी जिहड़ी सिस्टम हैगा, उस सिस्टम दे विच पर सैकेंड या पर यूनिट टाइम किन्नियां प्रोसैसिस कंप्लीट हुंदियां, उहदा एक मेजर हुंदा है, उहनूं मेजर किया जाता है थ्रूपुट दे नाल। तो आप जो कंप्यूटर की लैंग्वेज गल करते हैं ना, आप ये कहने कि यार इस प्रोसैसर की थ्रूपुट बहुत है, तो वह मतलब यही होंगे भी वो एक सैकेंड के किन्नियां प्रोसैसिस नूं एग्जीक्यूट कर सकता है। दैट इज़ कॉल्ड थ्रूपुट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रजेंट द लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर जो बनता है तो वो एक स्टैप्स होंगे ने, उन्होंने कंप्यूटर की भाषा च की कहा जाता है? SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक, तो वो फेजिज होंगे ने। सब तो पहला की होंगे? एनालिसिस, देखते हैं की बनना है की नहीं बनना, रिक्वायरमेंट लेंदे ने बंदे तो, बनाना की चाहता है, तेरी रिक्वायरमेंट की है। दैन वो अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करते हैं, फिर भी असी तुसी ये सानू दस्या सी, इहदे हिसाब से एवें एवें डिज़ाइन किया। दैन जो डिज़ाइन हो जाता उस तो बाद वो कोडिंग होंदी है, फिर उन्होंने कोड किया जाता किसी लैंग्वेज। जो बन गया तो उन्होंने टेस्टिंग के लिए देंगे, उन्होंने यूजर को कहने भाई टेस्ट कर जो तू मैनू उरे दस्या सीगा क्या वो बन गया। जो उन्हें ओके करता दैन ऑपरेशन एंड मेनटेनेंस। सो एक लाइफ साइकिल हुंदा हैगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। ठीक है, सब तो पहला एक्चुअली रिक्वायरमेंट हुंदी है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज कहने असीं इहनूं। अगर मेरे को कोई बंदा आया हैगा अपनी वैबसाइट बनवान या अपना कोई सॉफ्टवेयर बनवान, तब मैं वो तो रिक्वायरमेंट लूँगा ना पहला भी भाई तेनों की चाहिए दस। वो मैंने कहेगा मैनू स्क्रीन पर आ चाहिए, ये बनाओ, एवें एवें करो, तो उन्होंने आप कहने रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज। फिर एनालिसिस रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक कोई गल हुंदी है, रिक्वायरमेंट लैके मैं उन्होंने एनालाइज करदा। कई बार बंदा यह जी चीज़ मंग ले, वो कह दे जी मैं जी ये कंप्यूटर 'च हत्थ पावां सेब बाहर निकल आवे, वही जी चीज़ तो पॉसीबल ही नहीं है ना। फिर मैं उन्होंने कहूँगा बई ये टैक्नीकली पॉसीबल नहीं है। तो वो एवें दी अगर कोई चीज़ मंग ले जिहड़ी टैक्नीकली फिजिबल ना होए, तो मैं उन्होंने सेब वाली का चलो एग्जाम्पल दिते, इन्हूं सीरीयसली ना ले लियो। तो कई बार वो कोई डिमांड एवें दी कर देंगे जी टैक्नोलॉजी
ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ। ਥਰੂਪੁੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ, ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੂੰ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮੈਜਰ ਨੂੰ ਥਰੂਪੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਨਾਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂਪੁੱਟ। एक्चुअल च ऑपरेटिंग सिस्टम दी नहीं हुंदी, ऑपरेटिंग सिस्टम ने कुछ नहीं एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट तो CPU ने ही करना हुंदा हैगा, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम केड़ी टेक्नीक अपना रहा हैगा, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम जिहड़ियां CPU शेड्यूलिंग्स हुणी मैं तुहानूं दस्सियां ना, इहदी टाइप्स हुंदियां ने, 4-5 टाइप्स हुंदियां ने। केड़ी टाइप दे विच थ्रूपुट ज़्यादा आएगी, केड़ी टाइप च थ्रूपुट घट आएगी, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ मतलब मेजर करना होए ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। मतलब ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ CPU ਸ਼ੈਡਿਊਲਿੰਗ 2 ਹੈਗੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ C1, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ C2, ठीक है। मैं कहूँगा कि अगर C1 शेड्यूलिंग अपनाने तो थ्रूपुट आती है 100 की, अगर C2 अपनाने है तो थ्रूपुट आती है 200 की। हुण ये कहने का मतलब की है कि अगर मैं ये टेक्नीक अपनाना तो 100 प्रोसैसिस 1 सेकंड के एग्जीक्यूट हो जाती है, अगर मैं ये वाली टेक्नीक अपनाना तो 200 हो जांदियां ने, ठीक है। प्रोसैसर भी वही है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी वही है, सिर्फ टेक्नीक बदली है, ठीक है। तो ये थ्रूपुट जिहड़ी हैगी है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम्स दे वल्लों वरती गईयां शेड्यूलिंग टेक्नीक्स दी हुंदी है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी वही होएगा, अपना प्रोसैसर भी वही है, सिर्फ बिच जिहड़ी टेक्नीक वरती जा रही है ये ओदा थ्रूपुट है, ओके। हाँ, वो फ्रीकुएंसी हुंदी हैगी है प्रोसैसर दी, आपां इदां नापदे हां गीगाहर्ट्ज। बेसिक वाले दे विच ना देखियो आ वर्ड्स लिखे हुए ने, पेटाफ्लॉप्स, फ्लॉप्स, MIPS। सो ये एक मेजर हुंदा हैगा अपने प्रोसैसर दी प्रोसैसिंग दा। प्रोसैसर अपना कितना वधिया हैगा, वो कितनियां मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड रिजॉल्व कर सकता है, वो प्रोसैसर की स्पीड होंदी हैगी अपनी, ठीक है। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ मेजर ਹੁੰਦਾ है गीगाहर्ट्ज, ਉਹਦੀ फ्रीकुएंसी ਹੁੰਦੀ है, किस फ्रीकुएंसी ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। मेजर ऑफ स्पीड ਇਹਨੂੰ भी कहने ਆ, मेजर ऑफ स्पीड ਇਹਨੂੰ भी कहने ਹੈਗੇ ਆ, अलग-अलग पैरामीटर्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ अपने। ਹੁਣ ਇਹ क्वेश्चन आई थिंक सबनों आना चाहिए है। देखो ये क्वेश्चन आया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस बिटवीन द मेन मैमरी एंड द सैकेंडरी मैमरी। हुण सब तो पहला तो तुहानूं मेन मैमरी ते सैकेंडरी मैमरी पता होनी चाहिए है। आई गैस जिन्हां ने भी क्लास लाई हुई है उन्होंने ये पता है बड़ी चंगी तरह, मेन मैमरी की हुंदी है ते सैकेंडरी मैमरी की हुंदी है। हुण इन्हां दे विच काफ़ी डिफरेंसिस हुंदे ने, लेकिन सब तो इंपॉर्टेंट डिफरेंस किहड़ा हुंदा हैगा, स्पीड ऑफ एक्सेस। जिहड़ी अपनी सैकेंडरी स्टोरेज हुंदी है, मैमरी हुंदी हैगी है ना, वो बहुत स्लो हुंदी है। बार बार जदों भी मैं चैप्टर कराना तो मेरा पहला वर्ड ये हुंदा है कि ये मैमरी फास्ट है, वो मैमरी स्लो है। फिर मैं उसका मीनिंग दसदा हुंदा कि फास्ट ते स्लो का मीनिंग की है। फास्ट ते स्लो का मीनिंग हुंदा हैगा स्पीड ऑफ एक्सेस। मैमरी दे विच दो तरह के ऑपरेशन हुंदे हैं, रीड ते राइट। या तो डेटा चकते हैं या डेटा सुटते हैं उत्ते, ठीक है। डेटा रीड ते राइट करन दी स्पीड जिस मैमरी ते जिन्नी ज़्यादा होएगी उस मैमरी नूं आपां कहने कि वो मैमरी फास्ट है, दूसरी मैमरी स्लो है, ठीक। सो मैमरी दे उत्ते 100% एक क्वेश्चन आंदा हुंदा, 100%। जिथे भी बेसिक्स तो हुंदे ही हैं, देखो हर टॉपिक च हुंदे हैं, हर पेपर च हुंदे हैं, सॉरी, लेकिन मैमरीज दे उत्ते क्वेश्चन जरूर आंदा है। कोई भी क्वेश्चन आवे मैमरीज दे उत्ते आएगा ही आएगा, मैमरीज दे नाल कितों ना कितों लिंक होएगा। सो मैमरीज वाला पार्ट बहुत अच्छी तरह करके जाओ। अपनी बेसिक्स दी जिहड़ी वीडियोज़ हैगी ना, उहदे विच एक सैकेंड या थर्ड वाली वीडियो हैगी है मैमरीज करके, मैमरी यूनिट, उहदे सिर्फ मैमरीज दे बारे दस्सिया होया है।
ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ डिटेल च देख लियो, बाकी स्लाइड्स तो पढ़ लियो तो तुहानू जिहड़ा हैगा मोस्टली सारी चीज़ों च दित्तियां होईयां, कोई चीज़ छड्डी नहीं हुई आपां। अगर कुछ नवां आंदा भी है तो मैं उहदे च ऐड कर दिंदा हैगा, ठीक है। सो डिफरेंस की हुंदा हैगा, मेन डिफरेंस इज स्पीड ऑफ एक्सेस। नैक्सट क्वेश्चन, अ डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग, ये भी आपां सबनूं पता ने मॉडम। मॉडम दा काम की हुंदा है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर किहनूं कहंदे ने, डिजिटल तो एनालॉग च बदलना। पहला अपने सिस्टम च डिजिटल चल रहा है, डिजिटल जिहड़ा हैगा अपने मॉडम कोल गया, मॉडम ने उन्होंने एनालॉग च बदल के भेजता अगे, जिथे एंड तक पहुंचा उन्हें फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता, ठीक है। नैटवर्क इंटरफेस कार्ड भी दस्या होया तुहानूं, ये क्वेश्चन तो हुण मैनूं लगदा सबनूं चंगी तरह आंदा होएगा ना, ये समझाने की लोड़ नहीं हैगी कि IPv6 क्यों आया, क्योंकि IPv4 छोटा पै गया सी। IPv4 किन्ने बिट्स दा हुंदा है, 32, IPv4 ते IPv6 128, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8-8 ਬਿਟ ਦੇ पेयर ਹੁੰਦੇ ਨੇ, पेयर नहीं ग्रुप ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ओके, ये थोड़ा जा एक अलग जा क्वेश्चन हैगा, व्हाट इज a specialized software program that allows input and output devices to communicate with the rest of the computer system। इनपुट आउटपुट डिवाइसिस पता ने सारिਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਆउटपुट डिवाइसिस ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸੀਗਾ HP ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲਿਆ ਕੇ USB ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਲਾਤਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਖੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ, क्या ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि सिस्टम ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ क्यों करेगा या क्यों नहीं करेगा, ये दसो। हो सकता है करे, हो सकता है ना करे, जे वो नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, जे करेगा तो क्यों करेगा? यस, जेड़ा भी तुसी एवें दा कोई डिवाइस लैके आओगे ना, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, या जेड़ा हैंड हेल्ड स्कैनर हुंदा हैगा वो हो गया, ठीक, तो उन्हां दे नाल एक ड्राइवर आंदे हुंदे हैं जिन्हों पर डिवाइस ड्राइवर कहने हैं। CD हुंदी है, प्रोग्राम हुंदा है, सॉफ्टवेयर हुंदा है, तो उस CD तो इस प्रिंटर दे HP कंपनी का जिहड़ा प्रिंटर लेके आए हो ਉਹਦੇ ड्राइवर इंस्टॉल करने पेंगे। ਆਪਾਂ कंप्यूटर 'ਚ ਉਹਨੂੰ इंस्टॉल करांगे, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ डिवाइस ड्राइवर्स। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रोग्राम लिखिया ਹੁੰਦਾ, सॉफ्टवेयर ਹੁੰਦਾ है, ਉਹ ਆਪਣੇ कंप्यूटर ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ है ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈਗਾ प्रिंटर HP कंपनी ਦਾ, ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ 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 ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। बस ਜਦੋਂ ਇਹ इंस्टॉल हो गया उस तो बाद तुसी अपना पेज खोलो, प्रिंट की कमांड दो, दैन प्रिंटर काम करना शुरू कर देता है। हाँ, उन्हें दसना है भी वो की है। कंप्यूटर जिहड़ा हैगा एक बहुत ही नलैक डिवाइस हुंदा हैगा, उन्होंने जब तक तुसी कुछ दसोगे नहीं ना उन्होंने नहीं पता लगेगा। जिवें इंसान तो थोड़े जे इंटैलीजेंट हुंदे ने ना, थोड़े जे की काफ़ी इंटैलीजेंट हुंदे ने, उन्होंने एक चीज़ दस दो, बाकी थोड़ा जिहा आइडिया ला लेंदे ने, कंप्यूटर नहीं लाएगा। उन्होंने ऐ नहीं हैगा, कंप्यूटर में है कि यार तेनों इन्ना तो दस्या सी, इन्ना दिमाग अपना नहीं ला सकता, वो नहीं ला सकता, उन्होंने हर चीज़ दसनी पेगी। तो उन्होंने जिहड़ा हैगा डिवाइस ड्राइवर उहदे च इंस्टॉल करने पेंगे, तां ही अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसिस चलेंगे, ठीक हैगा। अलग अलग कंपनी दे बिल्कुल बिल्कुल जी, हर तां ही मैं स्पैसीफिकली कंपनी लिखी हैगी है। अगर HP कंपनी का कोई पर्टिकुलर मॉडल लैके आए हो, कंपनी छड्डो, कंपनी के मॉडल दे भी अलग अलग होंगे हैं। HP कंपनी का कोई 1 2 3 वाला लैके आए हो तो वह अलग होएगा, HP कंपनी का 5 6 7 है तो वह अलग होएगा। सो दीज आर कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक। हुण इहदे नाल एक होर आ रहा है यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी ड्राइवर, ये की हुंदे ने? डिवाइस ड्राइवर तो आपां नूं पता लग गया भी कोई भी बाहरों
ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪਏ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਊਸ ਕੀਬੋਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਕੀਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਊਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ, ਨੀਚੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਸਟਾਲਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਊਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੀਬੋਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਨਾ ਮਾਊਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਾਇਰਲੈਸ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਤਾਂ ਸਿਰਫ, ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਆਖਿਰ ਉਹਦੀ USB ਤਾਂ ਲਾਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਸੀਗੀ, ਤਾਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੋ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਡਾਟਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਦਾ। WinZip WinRAR ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਣਿਆ WinZip ਜਾਂ WinRAR? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਯੈਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੈਅ ਮਾਰ ਕੇ ਟੈਚੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਟੈਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ 50 ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਾਹਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਟਾ ਰਿਕਵਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੰਮ ਗਿਆ, ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ ਡੀਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਵਰਡ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਾਮਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਡੀਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਵਿੰਡੋਜ਼ XP ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 7 ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਡੀਫਰੈਗਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਡੇਟਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਉਰੇ ਪਾਤਾ, ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਉਰੇ ਪਾਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ ਉਰੇ ਰੱਖਤੀ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਡੀਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਬਿਲਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਡੀਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਉਹ
ਯੈਸ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡੀ ਡਰਾਈਵ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈ ਡਰਾਈਵ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਨੈਸ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਈ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ DEF ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਸ ਐਂਡ ਸੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਛ ਉਰੇ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਉਰੇ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਉਰੇ ਪਿਆ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ DEF ਡਰਾਈਵ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਬੂਟਸ ਐਂਡ ਸੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੂਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੂਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲਸ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਇੰਡੈਕਸ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟ ਸੌਂਗਸ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ XYZ ਸੌਂਗ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡੇਟਾ ਰਿਕਵਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਡਿਲੀਟ ਹੋਇਆ ਡੇਟਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। नहीं नहीं, रिसाइकल बिन वाला नहीं, रिसाइकल बिन तो भी अगर चला गया बिल्कुल हो जाता जी। डेटा जिहड़ा हैगा अपना डिलीट होया डेटा रिकवर हो जाता हैगा, क्योंकि वो एक्चुअल च डिलीट ही नहीं होया हुंदा। इत्थे तुहाडा गाना पिया सीगा XYZ, वो इत्थे ई ड्राइव च पिया सी, तुसी ई ड्राइव चो डिलीट करता, राइट क्लिक करके डिलीट करता, रिसाइकल बिन चो भी डिलीट करता। ऑपरेटिंग सिस्टम ने की किया, इत्थों दिखाना बंद करता, तुहानू नहीं दिख रहा, ठीक, लेकिन इत्थे रखी रखिया। क्यों रखी रखिया? क्योंकि इस जगह जिहड़ी हैगी है हार्ड डिस्क की जगह खाली पई सी, उत्थे कोई होर रहन ही नहीं आया, उन्हें उन्होंने रखी रखिया। इन्ना को उहदे विच इंटैलीजेंस पाई हुई है कि बई तू डिलीट नहीं करना जब तक इत्थे कोई होर रहन ना आए, ठीक। तो इन बिटवीन जो करे एक अद्धे दिन तुहानू याद आया कि यार वो तो मैनू बड़ा जरूरी चाहिए सीगा, तो तुसी उहनू रिकवर कर सकते हो। हाँ, अगर इन बिटवीन तुसी कोई रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता, रीड नहीं सॉरी राइट, तुसी कोई होर गाने लिया के पेस्ट करते, तो हो सकता है वो ओवर राइट हो जाए, तो उत्थे दी जगह XYZ की जगह ABC आ जाए, फिर गया, फिर नहीं आ सकता। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर तुहाडा कोई पर्सनल डेटा डिलीट हो जाए तो उस टाइम पे की करो, कोई भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म ना करो, कॉपी पेस्ट ना करो, कुछ भी ना करो छेड़खानी। सिर्फ एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लैके आओ जिन्हों आप कहने डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, उन्होंने इंस्टॉल करो, उन्होंने चलाओ, उन्हें थोड़ा सारा डेटा कढ़ के दे देना, सारा डेटा लिया दूगा, क्योंकि उत्थे ही पिया होएगा, वो नहीं डिलीट होंदा। ठीक है जी। सो आपां नूं यूटिलिटी ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर, इन्हां दे बारे थोड़ा बहुत पता लग गया। हुण एक लास्ट क्वेश्चन बस, रैंडम एक्सेस मेमोरी किस टाइप दी हुंदी हैगी है? रोम भी वोलेटाइल हुंदी है कि नहीं? नहीं हुंदी, नॉन वोलेटाइल। मेन मैमरी जिहड़ी हुंदी है, मेन मैमरी रैम भी हुंदी है, रोम भी हुंदी है। सो अगर क्वेश्चन कदे एवें दा आंदा है ना कि मेन मैमरी इज वोलेटाइल और नॉट, तो वैसे तो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि मेन मैमरी रैम भी हुंदी है, रोम भी हुंदी है। रैम वोलेटाइल हुंदी है, रोम नॉन वोलेटाइल। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेन मैमरी इज नॉन वोलेटाइल या वोलेटाइल, ठीक, तो क्वेश्चन गलत है। बट फिर भी अगर गलत आ गया तो तुसी ओहदे वोलेटाइल लगा दो, ठीक है। सो कल आपां अगे कंटिन्यू करांगे अपने क्वेश्चन ही। क्वेश्चन के नाल आपां नूं थोड़ा जिहा इदां आइडिया हो जाता है कि आपां जो पढ़िया होया आपां नूं किन्ना क आंदा है ते पेपर 'च किस तरह आंदा है, ठीक है जी। किसी ने और कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।